हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
हम हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
दशहरा है, इते रोज दिवाली है, इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति। आज 1 जुलाई 2021 सतगुरुवार के दिन हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम सब ने बाबा को बुलाया है ना संगम युग पर। बाबा आओ, बाबा आओ, हम बच्चों को ले चलो, ले चलो। पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। क्या से क्या बन गए, कहाँ सतयुग के देवी देवता और कहाँ इस समय पतित मनुष्य। कितना दुखी, भक्ति करते 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 सीढ़ी नीचे उतरते उतरते कहाँ पहुँच गए। तो आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से, आज का प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे लेसन पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बाबा ने पूछा, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है। उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। पहले दिन से ही यही लेसन पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य कैसे हैं? इस समय सभी मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। आज का गीत क्या होगा? पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं शिव बाबा को, आओ। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। नैया पार लगा जा रे।
नैया पार लगा जाए। जब जब विपत पड़ी जगमाही, तू ही बना रखवाला साईं। पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है इस जग में फिर से परछाई। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरती पर निमंत्रण दे रहे ना, भगवान को छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? आप लोग बता सकते हैं किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा। यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा और वह सभी का ऊंचे ते ऊंचा बाप है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं। आत्मा बुलाती है अपने पिता को, लेकिन वो है कौन? भगवान है। जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है, वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा। क्यों पुकारते हैं सब? क्योंकि यहाँ सब पतित हैं। सतयुग में सब पावन, तो वहाँ भक्ति जप तप दान पुण्य ज्ञान योग पढ़ाई मुरली किसी की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वही है, वही है। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि वह है हम सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा।
वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सभी दुखी हैं, कहते हैं गॉड फादर। उनका नाम भी चाहिए ना, गॉड फादर तो कहा, उनका नाम भी तो चाहिए ना, हर एक का नाम होता है। तो उनका गाया हुआ नाम है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? बताइए, उत्तर लिखिए। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी कहेंगे? लिखिए, किसकी होनी चाहिए ऊंचते ऊंच आत्मा? बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा की। वह है परम। पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई भी पतित नहीं था। सतयुग में कोई भी, एक भी मनुष्य आत्मा पतित नहीं। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित बन गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं, सब पतित हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ाते हैं? हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ऐसे ही तो पढ़ाएं तो वो सर्वशक्तिमान है, उनको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आते हैं ब्रह्मा तन में हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने। तो पढ़ाई ऐसे थोड़ी होती है। आजकल देखिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सेटिस्फाई हैं हम सब। तो बाबा परम धाम से प्रेरणा करते तो हम सब यहाँ समझ जाते। बाबा तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं पढ़ पाते ना, इसलिए बाबा को आना पड़ा। और आए भी तो कैसे पढ़ाई ब्रह्मा तन द्वारा। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथों में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। कौन? परम पिता परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को क्या नहीं कहेंगे? ब्रह्मा को
वह विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? बताइए, लिखिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या उत्तर होगा। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंच ते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परमपिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ। तो कितने प्यार से समझा रहे हैं, तुमको यही पाठ पढ़ाने। कौन सा? तो प्यार से कहा, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। देखो, ये नहीं कहा बच्चे देह अभिमान छोड़ो, तो पता है ना देह अभिमान में है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं बच्चों को प्यार से, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परमपिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आऊं। कैसे आए फिर? क्योंकि वो जन्म तो लेते नहीं हम सब की तरह। आत्माएं बुलाती हैं, हे परमपिता परमात्मा आओ, अब निराकारी दुनिया से साकार दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं, तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में चले जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असूल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। कलाओं का पता तो होगा, किस युग में कितनी कलाएं होती हैं। जिसको मालूम है वो लिखे, जो नहीं लिखेगा इसका मतलब उसको नहीं मालूम। सभी भाई बहनें जो सुन रहे हैं उत्तर लिखें कि कैसे, किस युग में आत्मा के अंदर कितनी कलाएं होती हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मणों में होती है कितनी कलाएं होती हैं। बाबा ने देवी देवता धर्म, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, तो ऊपर से नीचे उतरे तो कलाएं कम होती गईं। भारत 16 कला संपूर्ण था। कब? सतयुग में। फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते,
84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग में। ऐसे नहीं कि अभी बन जाएंगे। पुरुषार्थ यहाँ प्रारब्ध नई सती हुई दुनिया में, क्योंकि अभी यहाँ पावन बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं। बुलाते हैं ना, कितना बुलाते हैं, जागरण करते, कीर्तन करते, कितना पूजा करते, बुलाते हैं। कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। किसने राजयोग सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहेंगे। इनको फिर देवी देवताओं को भी भगवान नहीं कहेंगे। भल सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके उपाधि दी जाती है। टाइटल अनुसार भगवान एक है। बच्चा बाप के समान हो सकता है, लेकिन बाप तो वो अपने ही बच्चे का होगा, बाप का बाप थोड़े ना होगा। तो बाप तो एक ही है, भगवान एक ही है। तो क्रिएटर इज वन, बाकी वह हैं देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा बनते हैं? नहीं बनते हैं। वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। तो अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि यह पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं? इन बातों को अच्छी रीति समझना है। हम सब तो समझ गए कि 10 शीश क्यों दिखाए हैं। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है।
पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था। भारत कैसा था? रोग दुख चिंता भय नहीं था। कोई भी दुख वहाँ नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार काहे पर? फाउंडेशन क्या है? सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है, हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक, इसको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको फिर भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। वैराग्य आना फिर तो अच्छा ही है ना। जब जाने वाली ही दुनिया है तो इससे फिर राग क्या रखना, अनुराग क्या रखना। प्रेम तो है नहीं, सुख शांति तो है नहीं, पवित्रता तो है नहीं, तो इस दुनिया को याद करके क्या फ़ायदा है। नया मकान बन रहा है, बाबा बच्चों के लिए नई सतयुगी दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, और ये पुरानी पतित दुनिया तो विनाश होनी ही है। और वो भी किसके लिए? हम बच्चों के लिए। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके, और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन सकते हैं, किसी को नहीं मालूम। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी क्या है? बेगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की महिमा गाई जाती है। क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये सतयुग के फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है। ओम शांति।
ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उसने कोई गीता नहीं सुनाई। किसने? श्री कृष्ण ने कोई गीता नहीं सुनाई। वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, और वो तो सतयुग का पहला प्रथम महाराज कुमार है। वो गीता ज्ञान क्यों सुनाए? यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, और भक्ति कब शुरू हुई? द्वापर युग से। तो कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्म के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। कौन ले रहा है? श्री कृष्ण की आत्मा। श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम शरीर कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो कौन ले रहा है इस समय? फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं।
भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा है, तो फिर पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा ना। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था। किसने कहा? ये शिव बाबा ने। तुमको यह राजयोग सिखाने कृष्ण नहीं, मैं आया था। जो भूल की है वो बाबा समझा रहे हैं। क्या समझाया? कृष्ण नहीं, मैं आया था राजयोग सिखाने। कब? 5000 वर्ष पहले भी बाबा भगवान आए थे इस सृष्टि पर राजयोग सिखाने। कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता। बच्चे को थोड़े भेज देगा कोई पतित दुनिया में, बाप ही आएगा ना। बाप की सम्मान ले, यही बड़ी बात है। कृष्ण की तो छोटा बच्चा है। इसीलिए कहावत है ना, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे थोड़े कि भगवान आ गए धरा पर तो सम्मान लेंगे। और ड्रामा का ये गुहिराज भी है, ड्रामा अनुसार सब मानेंगे भी नहीं। मान ले तो फिर सब जाए सतयुग में, और सब सतयुग में पहुंच जाए तो फिर वहाँ भी क्या हो। इसलिए ये ड्रामा बना ही ऐसा है। तो बाबा ने कहा, बाप ही आते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। याद भी एक को ही करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म महतत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र हैं जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं। वास्तव में यह महान आत्मा, वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। भले कहते हैं बड़े महान थे, लेकिन यहाँ एक भी महान आत्मा है नहीं। आत्मा को तो पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही विकारी बनी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है।
सभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए, सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कई पाठ आज बाबा ने पढ़ाया ना। पहला पाठ क्या समझाते हैं बाबा? क्या करो बच्चे, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। सबको याद करेंगे तो फिर नहीं काम चलेगा। माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। यही एक युक्ति है। बाबा ने कहा मेहनत इसमें है। किसमें? याद है। ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है। रावण है कौन, यह भी किसको पता नहीं है। कब से रावण को जलाते आते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। अरे किसी चीज़ की कभी तो शुरुआत होती है ना, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। हर वर्ष जलाते हैं। सतयुग में रावण को जलाएंगे, दशहरा मनाएंगे, वहाँ तो हर दिन उत्सव है, लेकिन रावण को जलाएंगे कि नहीं? वहाँ लिखिए। सतयुग में तो नहीं जलाएंगे। अभी है ही रावण राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता। यह तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। वह तो पावन दुनिया है ना। तुम भी जानते हो कि इस लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? किसने बनाया मालूम है? फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंचते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो। और कौन? बच्चे भी हो। और क्या क्या हो शिव बाबा के? बच्चे तो हो ही, पोत्रे पोत्रियां भी हो। शिववंशी, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है किससे? दादे से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, क्या कहेंगे?
बोलो हजारों की अंदाज में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सबसे प्राचीन सबसे पुरातन धर्म गायब हो गया। तो अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। बाबा ने कहा सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आ जाएंगे बाबा के बच्चे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए ही हो बेहद के बाप से, बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। किस लिए आए हैं? बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली से मुख्य सार धारणा का पहली पॉइंट है, पतित से पावन बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा ने कितने प्यार से कहा, बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। दूसरी पॉइंट है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं। इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा के पोत्र हैं। दादे की प्रॉपर्टी पर हक होता है ना। तो ब्रह्मा बाप के तो हम सब बच्चे हैं अलौकिक, लेकिन बाप दादा कंबाइंड है। तो पोत्रे किसके हैं? शिव बाबा के। आज का वरदान है, अपने अनादि आदि रियल रूप को, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव, आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। आदि में भी आत्माएं पवित्र थीं, देवी देवता रूप में थी, और अनादि स्वरूप भी पवित्र है।
अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। अगर ब्राह्मण है तो शूद्रों की चीज यूज नहीं कर सकते, और अगर यूज करते हैं तो फिर वो सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। सदैव सिर्फ एक ये संकल्प हो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो। महिम पुरुषार्थ बताया बाबा ने। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। चलना तो है ही, अब एयर कंडीशन में जाएंगे, फर्स्ट क्लास में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे या जनरल डिब्बे में जाएंगे, कैसे जाना है ये तो हम लोग खुद अपना अपना तय करें। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्राप्ति। आज का स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। देखो बाबा कहते हैं मैं आशीर्वाद नहीं करता, मैं क्या करूं, आशीर्वाद कृपा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बाबा ने कहा परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती है। तो दुआएं कब मिलती हैं, किसको मिलती, और फिर परमात्मा की दुआओं का पात्र बनना। बाबा बच्चों पर नाज करे, हम कुछ तो ऐसा काम करें, दुआएं कैसे मिले। दुआएं कोई स्थूल चीज तो है नहीं दे दी जाएगी, दुआएं तो बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन दुआओं के अंदर शक्ति बहुत है, बहुत ताकत है। बाबा ने कहा परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो। बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे दिल, भोले बच्चे, वही परमात्मा दुआओं के अधिकारी हैं, जिन्होंने दिल से बाबा को अपना बनाया है, सर्व संबंध उनके साथ जोड़े हैं, उनके साथ जिसकी सच्ची प्रीत है, मतलब वाली नहीं, सच्ची प्रीत। लौकिक में भी देखो दुआएं किसके लिए निकलती हैं, किस बच्चे के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। ऐसे परमात्मा की दुआएं प्राप्त करना, बाबा ने आज पहली बात, पवित्र बनो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, पवित्रता शक्ति है।
पवित्रता के बिना ज्ञानी और योगी जीवन नहीं है। पवित्रता फाउंडेशन है। जितनी जितनी पवित्रता आती जाएगी संकल्पों में, वाणी में, कर्म में, पवित्रता की भी कोई परिभाषा है। बी होली, बी राजयोगी। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जहाँ पवित्रता नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे जननी के बिना। तो पवित्रता की धारणा नंबर 1 है। उसमें कभी भी ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि की कमाई चट हो जाती ना। इसलिए बाबा को बहुत 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 प्यार से याद करें, आत्म अभिमानी बने, देह अभिमान टूटता जाए, छूटता जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी
ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद